बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपको पता है कि बहरिया टाउन कराची का एक मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चल रहा था। उसमें असल जो वजह इन शॉर्ट अल्फाज में ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 465 अरब रुपए जमा होने थे वो बहरिया ने किसी वजह से ताख़ीर कर दी थी। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया को बुलाया कि भाई आप ये पेमेंट क्यों जमा नहीं करा रहे, ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फंड अकाउंट बनाया था जिसमें ये अमाउंट जमा हो रही थी। अब बाद में उनकी मर्जी है कि ज़ाहिर है ये सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन थी और सिंध गवर्नमेंट को देना है, फेडरल गवर्नमेंट को देना है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। मगर बहरिया टाउन ने जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उसके बाद बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपने ये 465 अरब रुपए जो आपने जमा कराना था वो अब आपने ताखिर क्यों किए। फिर उन्होंने कुछ अपने ज़ाहिर है मार्केट के क्राइसिस भी कुछ है और उसके अलावा भी कुछ मामला थे। जो 17,000 एकड़ ज़मीन जिसकी बात की जा रही थी, बहरिया ने इनको बता दिया विद डॉक्यूमेंट्स कि ये जो 17,000 एकड़ ज़मीन थी उसमें से हमें जो मिला है तकरीबन वो 12,000 एकड़ तक मिला है। तो उसके अगेंस्ट फिर बहरिया ने सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी में जो कराची का कमिश्नर कराची इसका जो चेयरमैन होंगे और उसके नीचे ये जो नोटिस जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें 14 नवंबर को ये नोटिस उन्होंने जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए कमिश्नर कराची को कि आपने एक कमेटी तैयार करनी है जिसमें 8-10 मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, इसमें आपका डीजी एमडीए है, मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है और डायरेक्टर जनरल एसबीसीए है और डिप्टी कमिश्नर मलीर और डिप्टी कमिश्नर जामशोरो। क्योंकि देखें इसमें बहरिया टाउन कराची सुपर हाईवे से लेके आपका लास्ट में जो प्रेजेंट स्पोर्ट सिटी जो है वो कुछ जगह उसके मलीर उसके लगते हैं, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के लगते हैं। उसके अलावा इन्होंने उसको बुलाया सीसीएफ, ये जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट को, उनको ही मदऊ किया और डायरेक्टर जनरल वाइल्ड को और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो जो सर्वेज वगैरह करते हैं आपके लैंड्स वगैरह के, उनको ये अहकामात इसलिए इन्होंने ये कमेटी इसलिए बनाया है कि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनको बताया है कि इस वक्त बहरिया के पास टोटल कितनी ज़मीन इनके पास अवेलेबल है, कितनी ज़मीन पे बहरिया काबिज है, जिस जो पोजीशन बहरिया के पास है। और बहरिया ज़ाहिर है कोई भी प्रेसिडेंट बहरिया अगर कोई भी ब्लॉक बनाता है तो उसके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें वहाँ तक काम करता है जहाँ तक उसका कब्जा हो। अब इसमें दूसरा शिक इन्होंने ये रखा है कि आप एसेस करें दी एडिशनल इंक्रोचमेंट, और बहरिया ने इसके अलावा जो हमने ज़मीन बहरिया को दी थी उसके अलावा कोई ज़मीन पे ज़मीन इन्होंने इंक्रोचमेंट में शामिल तो नहीं किया, मतलब अपनी शामिलात में नहीं डाला। और इसमें साथ एंड में लिखा इफ़ एनी, अगर किया है तो आप बता दें। तो ये कमेटी को इन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर जारी किए। तीसरा ये कि जितनी भी ज़मीनें, ज़ाहिर है ये जो ज़मीनें थी यहाँ पे काफ़ी पहले जिनकी मरूसी ज़मीनें भी थी, जो जिनकी फाइलें वगैरह लोगों के नाम पे ऑनरशिप थी, जो सिंध के पुराने बासी यहाँ रह रहे थे, उनसे बहरिया ने ख़रीदा है। उनके लवाजमात भी चेक करने के लिए उन्होंने बोला। ज़ाहिर है किसी से आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट, कोई पेमेंट का जो पेमेंट शेड्यूल, जो आपकी फाइनल पेमेंट डीड होती है, वो सारी चीज़ें उनको चेक करने के लिए बोला है, लवाजमात चेक करने के लिए बोला है। और चौथा जो इसमें पॉइंट है कि वो ये कह रहा है कि आपने पूरी जो बहरिया ने जो अभी तक जो बहरिया में जो डेवलपमेंट की है, जो इनके पास कब्जा है, उसके तस्वीर और टोपोग्राफी और ये जो गूगल मैपिंग, इसलिए बहरिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि ताकि पता लगे कि एक्चुअल ज़मीन कैसी है। देखें, टोपोग्राफी एक सिंपल सा एक वो है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ज़मीन सारी एक जैसी नहीं होती। किसी जगह पे ढलवान ज़मीन होती है, किसी जगह पे रेन हो सकता है, किसी जगह पे आपको आप कह सकते हैं छोटी पहाड़ी टीले हो सकते हैं। ज़मीन एक जैसी नहीं होती। इसके स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक टोपोग्राफी है, ये गूगल मैपिंग के थ्रू इसको करने के लिए। और ये सारा रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमा कराने को बोला है, ताकि सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो जाहिर है जो बहरिया टाउन ने पेमेंट्स आगे इनको देने हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो बहरिया अपनी खुशी से दे देगा सारी चीज़ें। अगर इनको बहरिया को ड्यू है, ऑब्वियसली इन चीज़ों को देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट फाइनल हमारे जो मुल्क के जो ला ला और जो जितने भी हमारे मुल्क के जो मामला हाई लेवल पे जो मामला होते हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में ही फाइनल होते हैं।
तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें 23 नवंबर को बहरिया की फाइनल सुप्रीम कोर्ट में इनकी उन्होंने ऑर्डर जारी किए कि आप 23 को आ जाएं, अपने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, और गवर्नमेंट इदारों को भी बोला कि अपने सारे रिकॉर्ड हमारे पास जमा कराएं। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं बहरिया के साथ है, और बहरिया न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़, न सिर्फ अपनी बहरिया टाउन की मैनेजमेंट, न सिर्फ अपने नहीं, ओवरऑल हम जितने भी यहाँ बहरिया के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, सारे इससे इफेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो बहरिया ने जो डेवलपमेंट करना था, ज़मीन एक्वायर करनी थी लेके, मुझे, क्लाइंट्स को, मेरे जो हमारे जितने भी बहरिया के इन्वेस्टर, सबको वो दे चुका है प्रॉपर्टीज वगैरह आगे। अब ये सिर्फ बहरिया टाउन मैनेजमेंट सिर्फ चला रहा है, बाकी सारी जो कमर्शियल्स है, आपके रेजिडेंशियल जो विलास बना के दिए थे, सारे बहरिया ने आगे ट्रांसफर कर दिए और लोगों को दे दिया हुआ है। अब इन मामलात से निकलेगा तो बहरिया लीज की तरफ जाएगा, फिर लोगों को उनका लीज भी दे देंगे, तो आगे ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। यही सेम मैटर आज से कोई 6-7 साल पहले लाहौर में भी यही मसला था। लाहौर बहरिया टाउन में सेक्टर ए से लेके सी तक सिर्फ अप्रूवल थी एलडीए से, बाद में डी भी अभी कुछ अरसे पहले, 2-3 साल पहले इन्होंने सेक्टर डी भी अप्रूव करके दे दी। तो ये लीगल इश्यूज है, इंशाल्लाह बहरिया इनको साथ साथ देख रहा है, और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे मसले आते हैं तो आप किसी के बातों पे ध्यान ना दें, खासकर जो बहरिया के अगेंस्ट है। देखें, बहरिया एक ब्रांड है, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारे मुल्क में चलते रहते हैं, और अल्लाह ताला हम सब के लिए और बहरिया के लिए आसानियाँ पैदा करे, और बहरिया टाउन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।